आप भी उड़ जाओ। हनुमान जी उड़े और जैसे ही भगवान कृष्ण ने नीचे पैर रखा सोई जल के भस्म हो गया। अर्जुन बोले महाराज हमें ठीक उतार दिया था, नहीं तो हम भी हड्डियां जल जाती। तब अर्जुन मुस्कुराते बोले सरकार ये कैसे संभव हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण बोले ये रथ तो कभी का जल चुका था, लेकिन कपि ध्वज के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे, इसलिए बाल बांका नहीं हुआ है। वही ध्वज 111 फुट ऊंचा पोल, 11 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा ध्वज बढ़िया फहरा रहा है। आज हमें खबर मिली, हम वहां गए, पूजन किया, चढ़ाया, नहीं तो तुरंत हमें दरबार में बैठ जाना था। हम क्या बताएं, हम अकेले हैं, सब जगह हम ही को जाना पड़ता है। भगवान ने हमारी फोटो कॉपी बनाई और जिससे ना मिलो वही को मुंह डिस्टर्ब हो जाए। अभी अभी एक बहन जी आई थी लखनऊ की, कानपुर, हम प्रसाद पा रहे थे, 2 रोटी नहीं पाई थी सुबह से, जल्दी गौशाला चले गए थे। वहाँ एक गौ माता बीमार थी तो देखने चले गए थे, और एक वहाँ गौ सेवा जो करते हैं उसको जहर वाला कांटा लग गया था तो हाथ सूजन आ गई। अब वो कई सालों से लगा है, हमें सुबह सुबह पता लगा तो हमने नहा के सीधे भग गए, वहीं चाय पी लेंगे, वहीं गौ माता की थोड़ा सेवा कर लेंगे। वहाँ चले गए, जल्दी आए, भूख लगी थी, हमने सोचा 2 रोटी पा लें, अब दरबार में जाएंगे। सोई वे माता जी टपक गई बिटिया हाँ लेके, उनने दिमाग ही तो खा ला। आई होंगी कल शाम को, इतने पढ़े लिखे लेक्चर दे हम कल से बैठे 12 बजे से 12 घंटा हो गया, मुझको लखनऊ वापस जाना है, देखिए कितना टाइम हो रहा है, मेरा पर्चा कब बनेगा? हमें मन में तो आओगे ऐसी तो कई 12 बज गए। अब हम बोले क्या? हमने कहा कौन बोले माए, हटाओ, भूख लगी, भोजन करने से फायदा। ऐसे सुनाती थी जैसे हमने उनके 8-10 लाख रुपया कर्ज ले रखी है। उन्हें नहीं है पता कि हम दिन भर से भूखे बैठे, वो नहीं दिख रहा। देखो बढ़िया पोहा खा के और चटनी मसक के आई थी बढ़िया, और एसी गाड़ी में, और अब दिमाग तो हमारा भड़बड़ा दो, क्या करें, बच्चे ही थे। अच्छा भनमना तो होगा, लेकिन हमने मन ही मन सो मारो, हमने कही गुरु है, अपन क्रोध नहीं करना चाहिए, सचे साक्ष्यम समाचरित। हमने कही अब ठीक है माता जी, अब ऐसा है कि अब पुनर्जन्म हम जब लेंगे तब आइएगा। अब क्या बताएं, हम मतलब बता रहे, इतनी भी हद हो गई। हम एक आज बैठे बैठे सोच रहे थे सबरी के बारे में, 10,000 साल तक इंतजार किया सबरी ने। हमने एक जगह वर्णन पढ़ा, खैर वो बात ठीक है कि तुम सबरी नहीं हो, हम राम नहीं, वो बात ठीक है, हम तर्क पे नहीं जाए, लेकिन हम सोच रहे हमने सबरी माता 10,000 साल तक इंतजार किया। एक जगह वर्णन आया, आंखों की ये होते ना रोम, ये रोम जमीन में लटकने लगी। जब राम जी आए थे, सबरी देख नहीं पा रही थी, तो उसने दोनों हाथों से ये रोम ऊपर किए, तब राम के दर्शन। इतना इंतजार किया, इतना इंतजार किया, परिणाम राम जी मिले। और आज सबरी के जीवन की गाथा हर जवान से कही जाती है, गाई जाती है। हम भी तुम्हें वही कहना चाहते हैं, हम कोशिश तो करते हैं कोई निराश ना जाए, पर घड़ी के घंटे 24 होते हैं और मजबूरी हमारे सामने जाना है, काम सेवा जाना है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इंसान हैं, भगवान के पास कोई समय नहीं। आप दर्शन करो, पेशी करो, नियम करो, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखोगे। हम तुम्हें ये वचन देते हैं, हाँ धैर्य का फल मीठा भी होता है, लेकिन हम समझते हैं कि आपकी मजबूरी अभी है, समस्या अभी है, तो हम समझते हैं कि बहुत गंभीर समस्याओं से आप उलझे हुए हो, तो आपको तो समाधान तुरंत चाहिए। लेकिन हाँ, अब हमारे सामने मजबूरी है, कई लोग 2-2 साल से आ रहे हैं और कुछ लोग 4 दिन से।
हम 2 साल वालों को मिलेंगे 4 दिन बाद, और जिसे ना मिले, लेकिन हाँ इतना तुम्हें वचन दे रहे, तुम्हें 2 साल नहीं लगेंगे। पूछो कैसे? पूछो, जोर से पूछो, क्योंकि अब हर महीना के 15 दिन हम यहीं रह रहे हैं। तो उन्हें 2 साल इसलिए लग गए कि 2 साल में तनक हम टीवी में ज्यादा चल गए, सो हम बाहर चले गए थे, तो कथाएं ज्यादा करते थे। और देखो सही बताइए, कथाएं इसलिए करते, हमें बनाने की व्यवस्था, हमारे सामने है भंडारे का खर्चा, हर महीना हमें 30-35 लाख रुपया लगते भंडारे, हम रहे या ना रहे, अब करें क्या? तो हम सीधा साफ कह देते, यजमानों से भी कह देते, हम झूठ नहीं बोलते, जो कथा करवाते उनसे भी कह देते, देखो हमको चाहिए दक्षिणा, हमें करवाना है भंडारा, हम कथा करेंगे, 8-10 लाख लोग निःशुल्क भंडारा पाएंगे, और 3 दिन 5 दिन की कथा करने में फायदा है अगर, तो क्या दिक्कत? 10 लाख लोगों का भंडारा तो आ रहा, तो क्या दिक्कत? कहीं से तेल की व्यवस्था हो जाती, कहीं से चावल की। अब देखो भंडारा खाना सरल है, बनवाना बड़ा कठिन, टीम लगाना, मशीनें बुलाना, तेल, सरसों, साबुन, शैम्पू, बर्तन, लकड़ी, गृहस्थी तो ठीक है, ऊपर से कुछ पर लड़के नहीं मिला था, लड़के तो लड़के ही हैं, लड़के कुछ लड़के रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं, उन्हें संभालना, उन्हें टाइम देना, कुछ को वेतन देना, भंडारा चलवाना, ऊपर से 4 लोगों की सुनना, तो बड़ी मजबूरी है। लेकिन हनुमान जी 5 साल से ये सेवा बालाजी करवा रहे हैं, वही बालाजी चला रहे हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा, 5 साल हो गए, और जब तक तन में प्राण रहे प्रभु ये सेवा चलाते रहे, कोई भूखा ना जाए और कोई रूखा ना जाए, कोई भूखा ना जाए, कोई रूखा ना जाए। हमारी एक और आदत है, हम जब भी सेवा में टूटी फूटी जो भी सेवा करते हैं, हम ज्यादा तपस्वी तो नहीं है, भजनानंदी नहीं, नालायक जीव है, पापी जीव है, साधारण से आदमी है, लेकिन जब भी हम सेवा में सरकार की बैठते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, हम किसी का पर्चा बना पाए ना बना पाए, किसी के मन के बारे में बाप का नाम बता पाए या ना बता पाए, पर हे सन्यासी बाबा की शक्तियां, हे बागेश्वर बालाजी की सिद्धि, अरिमा नाम की सिद्धि, प्रार्थना करते हैं कि जो भी तुम्हारा प्रताप है इस दरबार में जो आए उसका काम हो जाए। सुना तो पर्चा की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत, काम सब। और आज तक हमारी तो 3 पीढ़ी गुजर गई, हम तो आंखों से देखते, देखो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, अब तुम सोचो गाल भी फुड़ा ले, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, हटली के बड़े नक कटा, का हनुमान जी घर के अंकल जी है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो समय जरूर लगता, धैर्य रखना पड़ता, आज नहीं कल। कई लोग ऐसे हैं धैर्यवान, हमें तो उनको देखकर रोना आ जाता है। कल एक बिटिया शाम को रात को अर्जी लगी, वो बिटिया 1.5 साल से आई, पिताजी उसके हैं 1.5 साल से, अब वो हमको पिता रूप में देखती है, हमें तो आंखों में आंखें भर गई कि बताओ कितनी श्रद्धावान इस पृथ्वी पर लोग हैं। 1.5 साल कौन, हमें जैसे आदमी है, हमें जैसे आदमी 5 मिनट रोटी ना मिले तो दिमाग भर बनाए जाए। आज ही हमें 2 मिनट लेट कर दी, हमें भूख लगी थी, यहाँ आना था और रोटी बना रहे थे, बल्कि वो भंडारी लगे हैं, अब कौन लोग आइए तो आदमी लगे भंडारी, तो 2 मिनट लेट कर दी तो हम घर बना रहे, अरे भाई जल्दी करो हमको जाना है। तो 1.5 साल